सर ये ईरान का जो युद्ध चल रहा है सर, जी कुछ बड़ा होने वाला है क्या सर? या यही चलता रहेगा और सब विश्व परेशान रहेगा, इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा? कुछ इसके बारे में धुंधली सी तस्वीर दिख रही है क्या सर कुछ? देखिए, ये युद्ध अमेरिका और इजराइल को हारना है। अब वो इसे अगले 3-4 हफ्तों में हारते हैं, अगले 2-3 महीनों में हारते हैं, अगले कुछ दिनों में हारते हैं, या कुछ और बड़ी-बड़ी बेवकूफियां करके हारते हैं। ये देखने के लिए हम लोग अभिशप्त हैं और हम लोग देखेंगे। लेकिन ये साबित हो गया है कि वो ये युद्ध नहीं जीतने जा रहे हैं। ये अब दीवार पे लिखा हुआ है। जी। ऐसा कैसे सर, इतना क्लियर कैसे हो गया? थोड़ा-सा बताइए ना डिटेल में। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो हम जी, लोगों का कोई सैनिक सामर्थ्य का उस तरह से ज्ञान नहीं है। हम लोग राइट। भी जो स्रोत सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं, उन्हीं को पढ़ लिख के अपनी एक राय बनाते हैं। तो मुझे लगता था कि ये लड़ाई 15-20 दिन, 25 दिन चलेगी। राइट सर। इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी। इसमें ईरान, क्योंकि बहुत अंतर है अमेरिका और ईरान की अर्थव्यवस्था में, सामरिक हालत में और परिस्थितियों में, और चारों तरफ उसके जो दूसरे देश हैं जो उसके साथ नहीं हैं, जो सेक्टेरियन डिवीजन है शिया सुन्नी का, उस कारण से, और भारत जैसे महादेश भी एक दूसरी धारा ले चुके हैं, और चीन और रूस खुल के सामने आएंगे नहीं। रूस ऑलरेडी एक लड़ाई में फंसा हुआ है, वो वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता, उस तरह से उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता, और वैसे भी वो इस सामर्थ्य में अब नहीं बचा है कि कोई बड़ी मदद किसी की कर पाए। और चीन की अभी नीति ऐसी है नहीं। अभी तक चीन एक डिफेंसिव स्टेट उन्होंने अपने को बना रखा है, अपनी सुरक्षा की तैयारियां वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो राइट। हमलावर नहीं है, और किसी भी हमले में कहीं किसी के साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते। कानून कायदे का बहुत पालन करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, इन सब चीजों का। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान कैसे इतने बड़े महाबली गठजोड़ से लड़ेगा? और मुझे लगता था यूरोप यूरोप के भी लोग हर बार आ जाते हैं, घूम फिर के इनके साथ आ जाएंगे, नाटो के, जी। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। उस समय कुछ विशेषज्ञ, हमारे बहुत सारे सैनिक विशेषज्ञ, ये बातें कह रहे थे, और कुछ पत्रकार भी जो इस मामले में हम लोगों से बेहतर जानकारी रखती हैं। ऐसे एक दो पत्रकारों से हम लोगों को कई कार्यक्रमों में सुनने का, समझने का मौका मिला। तो उससे हम उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन उस समय हम सहमत नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब युद्ध चला तो हमने पाया कि उन लोगों ने जो कहा था वैसा ही घट रहा है। उन्होंने कहा था कि इनके नेताओं के मारे जाने से रिजीम चेंज नहीं हो पाएगी। हमने पाया कि इनके नेताओं की जून में भी हत्या हुई, और इस बार तो उनके शीर्ष नेता की हत्या हो गई, बहुत सारे सैनिक पदाधिकारियों की हत्या हो गई, लेकिन दूर दूर तक अभी लक्षण कहीं नहीं है कि रिजीम चेंज हो रही। हमने पाया कि हमने जो उनके यहाँ उम्मीद थी कि जन विद्रोह हो जाएगा, बगावत हो जाएगी उनके सेना में और सब जगह, और लोग सड़कों पे आ जाएंगे खिलाफ वो भी रिजीम नहीं के, हुआ। ऐसा नहीं हुआ। और हमने ये पाया कि इतनी बड़ी सामर्थ्य के होने के बावजूद, इतनी बड़ी आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य, बहुत नए नए हथियारों से सुसज्जित सेना होने के बावजूद, ईरान को वो सैनिक तौर पर 15-20 दिन में घुटने पे नहीं ला सकते। 29वें दिन भी इजराइल अगर तेहरान पे बम गिरा के जाता है तो 2 घंटे में उसके तेल अवीव पे मिसाइल गिर रही हैं, ड्रोन गिर रहे हैं। अभी कल रात अमेरिका के सऊदी अरब के अड्डे पर एक हमले में 12 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं, और बहुत से उनके तेल भरने वाले जहाज जो हैं वो उसमें उनमें उनको नुकसान हुआ है। जी। ये अभी कल की घटना है, ये 29वें दिन की हम बात कर रहे हैं, महीना खत्म होने को आ रहा है। खत्म हो गया सर, बिल्कुल सही बात। जिस ईरान की क्षमताओं के बारे में असंख्य बयान पश्चिमी प्रेस ने, विभिन्न बड़े बड़े ट्रंप समेत शीर्ष नेताओं के प्रस्तुत किए, कोई 90% कैपेसिटी खत्म कर रहा था ईरान की, कोई 70% कैपेसिटी बयान खत्म कर रहा था, कोई 85% खत्म कर रहा था, हम पा रहे हैं उसमें तो कोई चीजन हमें दिख ही नहीं रही है। ईरान ने जब जब जो कहा, ईरान उनकी तरह की बातें नहीं कर रहा है जैसी बातें ट्रंप कर रहे हैं। ईरान पर पहले हमला होता है, फिर वो कहता है कि आपने हमारे गैस फील्ड पर हमला किया, अब हम आपके पे करने जा रहे हैं, और वो कतर पे हमला करता है, सफल हमला करता है, कतर की वो क्रिपल हो जाती है। वो इजराइल की पेट्रो केमिकल फैक्ट्री पे, रिफाइनरी पे हमला करता है और सफल हमला करता है, उससे उनकी चीजें क्रिपल होती है। वो तय करके उनके उस शहर पे हमला करता है जहां उनका आणविक प्रोग्राम चल रहा है, और उस शहर में तबाही आ जाती है।
और वो इनके तमाम आयरन डोम और पता नहीं क्या क्या होने के पैट्रियट और थार्ड और एरो और इन मिसाइलों के बावजूद रोज कम से कम इजराइल की राजधानी में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन, चाहे वो 5% पार हो रही हो या 10%, उनके आंकड़े विशेषज्ञ जाने, लेकिन उन डोम को फलांग के वहां की बिल्डिंगों को तोड़ रहा है, नागरिक आबादी में भय पैदा कर रहा है, लोगों को बंकर में रहने पर मजबूर कर रहा है, और निश्चित ही लोग हताहत भी हो रहे होंगे, इंजर्ड तो हजारों हुए हैं, ये तो आ चुका है जी। तो ये क्या है? इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? तो जब अभी आज तक ये स्थिति है, तो अगले 29 दिन ये स्थिति, हमारे पास तो कोई तथ्य ऐसा नहीं है जो ये बताए कि अगले 29 दिन ये स्थिति नहीं रहेगी। सही बात। तो अभी ये तो एक दूसरी चीज, आपने उनकी लीडरशिप को मार दिया, एग्रीड। उन्होंने होर्मुज बंद कर दिया, आप खोल नहीं पा रहे हैं, 29 दिन हो गए। आप बयान दे रहे हैं कि आपके 3000 वो वाले आ रहे हैं, 2000 वो वाले आ रहे हैं, 5000 वो वाले आ रहे हैं, ये जहाज आ रहा है, वो बम आ रहा है, वो मिसाइल आ रही है, आ रहे हैं, आने दो। हमने तो नहीं देखा कि वो छोड़ के भाग गए हो मैदान वहां से। जब वो खाली करा लोगे तो समझ जाएंगे, अभी तो नहीं करा पाए तुम। तो ये सारी परिस्थितियां मिलजुल के इस नतीजे पर पहुंचा रही, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि अब मुझे ये लगने लगा है कि वो जो सैनिक विशेषज्ञों ने और कुछ विशेष पत्रकारों ने, जो सैनिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने जो कहा था, लग रहा है वही सब सच है, या मतलब आने वाले दिनों में वही घटने जा रहा है कि इस युद्ध को अमेरिका और इजराइल को हार कर इससे वापस होना पड़ेगा, भले ही वो उसको अपना जीता हुआ बताए। सही, कितना ही लंबा चले जाए। जी। आज बता रहे थे सर वो एक एक्सपर्ट की, वियतनाम में अमेरिका ने 60,000 सैनिक खोए वियतनाम में, और इराक में और इन गल्फ कंट्रीज में, अफगानिस्तान में लगभग 1000 सैनिक साल भर में, हर साल इन्होंने खोए। तो ये तो वही बनने जा रहा है सर, इराक ईरान भी इस हिसाब से, अगर ये लोग यहाँ गए तो सैनिकों को लेकर, अगर वो वहां बूट उतारेंगे तो उस बूट की रक्षा नहीं कर पाएंगे ईरान में। वो ईरान वियतनाम और इजराइल से, वियतनाम और अफगानिस्तान से बहुत आगे की चीज है। वियतनाम बहुत ही कठिनाइयों में थे, वियतकांग बहुत, लेकिन उन्होंने तो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, इसलिए उनकी शूरवीरता पर तो सिर्फ सलाम हो सकता है। और अफगान भी बहुत लड़ाके थे, बहुत कठिनाइयों में वो भी थे। ईरान उतनी कठिनाइयों वाला देश नहीं है, वो तैयार है, उसके पास अपने हथियार बनाने के कारखाने भी हैं, उसके पास उन हथियारों को संचालित करने वाले लोग भी हैं, और उसके पास एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी फौज है, और एक बड़ी फौज तैयार करने के लिए नौजवान है, जिनमें विल पावर है, जो रोज सड़क पर वहां इस समय जुलूस निकाल रहे हैं, औरतें, बच्चे, मर्द, वो पूरी कौम इस समय अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए सड़क पर है। इसलिए ये लड़ाई लंबी चलेगी, अगर चलेगी तो, और इसमें जीत आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। अगर आप बूट से उतरेंगे तो एक आध हफ्ते, 2 हफ्ते आप खबरें बना सकते हैं कि हमने ये किया, वो किया, उसके बाद फिर आपको लाव लश्कर समेट के या तो भागना पड़ेगा या आप मार दिए जाएंगे। आप उनके ज्यादा लोगों को मार लेंगे, वो संख्या आप हमेशा बड़ी रख सकते हैं कि आपने उनके 10,000 लोग मार दिए, लेकिन 500 आदमी आपके भी मारे जाएंगे, 200 आदमी आपके भी मारे जाएंगे, 1000 आदमी आपके भी मारे जाएंगे। ये सिचुएशन तो नजर आती है।